जी अस्सलामुअलैकुम। सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ये सुबह के तकरीबन 6:30 पौने 7 का टाइम हो रहा है और ये मैंने हाथ में लगाई है मेहंदी। दूसरा मैं कर रही हूँ अब नाश्ता, क्योंकि कामरान भी चले गए हैं और मुझे लगती है बहुत ज़्यादा भूख। तो मैंने अपने लिए अंडा और डबल रोटी बनाई हुई थी, अंडा बनाया हुआ था, डबल रोटी के साथ खा रही थी। दूसरा मैं यहाँ पे बैठी हुई सोच रही थी कि आज शादी है तो मैं क्या पहनूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है नॉर्मल सूट ही मुझे नहीं आ रहे, तो जो एम्ब्रॉयडरी वाले सूट हैं वो कैसे आएंगे। और ये मेरे हाथ को मैं लेके बैठी हुई हूँ, क्योंकि मेहंदी तो मैंने लगा ली थी लेकिन जलन बहुत कर रही थी, क्योंकि तकरीबन 7 से 6 महीने पुरानी वो कोन थी जो मैंने कल रात को बैठ के लगाई, लेकिन वो बहुत ज़्यादा यानी कि मुझे जलन करने लगी। मुझे बहुत आँख पड़ रही थी मेरे हाथ पे, बैक पे भी और फ्रंट पे भी, और मेरी फिंगर भी बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या मैंने कोयला शोयला पकड़ लिया, जिसकी वजह से हाथ बहुत ज़्यादा जल रहा था। और दूसरा यहाँ पे मैं बैठी हुई परेशान हो रही थी कि मैं अब क्या करूँ, किससे सूट मांगूँ किससे नहीं मांगूँ, क्योंकि सब मुझसे दुबले हो चुके हैं और मैं सबसे ज़्यादा मोटी हो चुकी हूँ। तो इसी वजह से मैं परेशान हो रही थी। दूसरा ये कि मैंने अपने सारे ही सूट ट्राई कर लिए थे, जैसे कि ये एक रखा हुआ है और ये बनारसी सूट जो ग्रीन वाला है, ये मैंने अभी रिमशा की ही शादी पे रिसेंटली ही सिलवाया था। उस टाइम में मैं इतनी मोटी नहीं थी, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तकरीबन 6 अक्टूबर को मुझे ये पहन के जाना था अपने रिमशा की ससुराल पे, लेकिन ये इतना बनारसी मुझे क्योंकि गर्मी भी थी और प्रेगनेंसी भी थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा इसने परेशान किया। मैंने वैसे ही उतार दिया। और ये सारे मेरे बरी के हैं सूट हैं। ये फ़्रॉक मेरी चौथी की है, ये भी मैंने ट्राई कर ली। इसने बोला ना भाई मैं तो तुम पे आऊँगी ही नहीं, और ये मुझे आई ही नहीं। तो मैंने सोचा चलो अपर वाला सूट ट्राई कर लेती हूँ, ये थोड़ा शायद मुझे लूज़ हो, लेकिन इसका अंदर का इनर ही मुझे नहीं आया, और तो अपर क्या आता। तो दोनों ही ये नाकाम हो गए सूट। और एक फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने कहा अब मैं क्या करूं, और रात को शादी में जाना है और अम्मी ने कहा था कि 8 बजे या 9 बजे फ़िक्स तैयार रहना, और मुझे तो ये सूट फंस ही गए। दूसरा ये कि मुझे सूट ट्राई करते करते ही इतनी मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई, मुझे चक्कर आना शुरू हो गए कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि अजीब से मेरे सर में दर्द शुरू हो गया और मैं इतनी परेशान हो गई। और मुझे जाना भी लाजमी था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था कि मैं शादी में जाऊं। ये एक सूट फाइनली मुझे आया, मुझे कामरान ने ये ईद पर बनवाया था सूट, तो ये मुझे आ गया। और अल्लाह का शुक्र है कि ये बहुत ज़्यादा लूज़ था, मुझे कंफर्टेबल भी था, मैं इसमें कंफर्ट फील कर रही थी, और अल्लाह का शुक्र था ये मुझे आ गया। और जिसकी वजह से मेरी टेंशन थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा ही दूर हो गई। बाकी इन सब सूटों को मुझे अब दोबारा से खोलना पड़ेगा, क्योंकि जो टेलर की सिलाई होती है और जो आप जो सिलाई करते हैं उसमें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ये फिर दूसरा ये है कि क्या नाम है, बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। और सब मुझे सब नहीं, मेरे शौहर जी ये कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा फूल गई हूँ, मेरे गाल वगैरह सब बहुत ज़्यादा फूल गए हैं और मैं गोल मटोल सी हो गई हूँ। और ये जितने भी सूट हैं इनमें से मैंने सब ट्राई कर लिया, ये सब मेरी शादी के हैं, कुछ मैंने अभी सिलवाए थे, लेकिन ये सभी मुझे फंस गए। और किसी ने भी मुझे नहीं कहा कि मैं तुम्हें आ जाऊंगा, लेकिन मैंने बहुत ट्राई करने की कोशिश करी, एक सूट नहीं आया, मैं फंस गई उसी में ही, और मेरी सांस भी नहीं आ रही थी मुझे। तो कामरान ने बोला कि भाई जो तुम्हें आ गया है वही पहन लो, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि ये तुम्हें सूट आ गया है। दूसरा 8 बज गए थे और मैं यहाँ पे तैयार होना शुरू हो गई थी। ये सब मैंने फेशियल वगैरह करवा लिया था, लेकिन मैंने आईब्रो नहीं बनवाई थी, क्योंकि तबीयत ही इतनी अजीब शुरू हो गई थी मेरी, तो आईब्रो रह गई। दूसरा ये मेरा मेकअप का सामान है, इसमें से आधा मेरी बहन का है, आधे से ज़्यादा मेरी बहन का है और सिर्फ आधा मेरा है क्योंकि
मैं ज़्यादा मेकअप इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि मेरा कहीं आना जाना नहीं होता है, इस वजह से ऐसे ही रखा रहता है। दूसरा ये मेरा फ़ाइनल लुक है। मैंने बालों का हिजाब किया था और अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे मैं इसको कंटिन्यू रखूँगी। तो जी ये मेरा फ़ाइनल लुक था और सब कामरान तो कहते थे मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ हिजाब करके, और बाकी मेरी कज़न कहने लगी, तो मेरी कज़न कहने लगी आप ही तुमने हिजाब क्यों किया हुआ है। तो मैंने कहा यार बस ऐसे ही। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला से दुआ है कि ये जो मैंने हिजाब किया है आगे भी मैं कंटिन्यू रखूं, और ऐसे ही अगर कहीं जाना हो तो ऐसे ही जाऊं, और घर में भी मैं हिजाब से ही रहूं। तो आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब्स। अल्लाह हाफिज़।